नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो, विषय गणित का क्लास 8 और आज न्यू अभ्यास अभ्यास 13C। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अभ्यास 13C में क्या है। तो अभ्यास 13C का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पार्श्व चित्र में बिंदु व वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में बिंदु व वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। क्या कहता है? चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। देखिए चतुर्भुज तो ये वाला भी है और ये वाला भी है नहीं। चतुर्भुज तो सभी है, इसमें दो चतुर्भुज जो दिए हुए हैं ये तो चतुर्भुज है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों। और ये इस प्रकार का एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त मान लो। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक तो चतुर्भुज ऐसा भी तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है, या हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये O है केंद्र, तो हम इस प्रकार भी तो बना सकते हैं। तो वृत्त ही सॉरी है तो चतुर्भुज ही, चार भुजाएं है तो है नहीं, चार भुजाएं हैं। जब चार भुजाएं तो ये वृत्त तो सॉरी वर्ग मान लेगा, चार भुजाएं मिल वर्ग होगा, लेकिन चतुर्भुज तो है ही है, चार भुजाएं तो चतुर्भुज है। लेकिन जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसकी पहचान क्या होती है, चलो इधर बता रहे हैं। इधर आ देखिए, अब इसमें देखिए ये केंद्र होता है वृत्त का, ठीक है। अब वृत्त ऐसे भी हमको दिए हुए होते हैं, या इसी में हमको वृत्त ऐसे भी दिए हो सकते हैं, ऐसे भी दिए हो सकते हैं, है नहीं। तो दोस्तों जो ये तो जो है ये चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज तो ये भी है और ये भी है, चतुर्भुज दोनों है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज कौन सा? देखिए दोस्तों, ये जो परिधि होती है ना, ये जो इनको छूते हैं बिंदु ना, वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वो होते हैं जो परिधि से छूने वाला चतुर्भुज होता है। जैसे कि इसे हम ABCD डाल दो, ठीक है। अब ये यहीं से चतुर्भुज निकाल दो ऐसा, इस प्रकार का, तो ये वाला यहाँ पर E डाल दो। अब यहाँ पर देखिए इसमें वही चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, तो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होगा? ABCD, ना कि AECD। E तो देखिए यहाँ पर परिधि से थोड़ी मिल रहा है। चक्रीय चतुर्भुज वही होता है जो परिधि से छूता हुआ होता है, जो बिंदु होते हैं वो परिधि से होते हैं, ठीक है। जो इससे छूते हुए होंगे वही चक्रीय चतुर्भुज के बिंदु होंगे, ठीक है, जो वृत्त की परिधि पर होते हैं, सीधे ध्यान रखो। और जो परिधि पर नहीं होते हैं वो बिंदु चक्रीय चतुर्भुज के नहीं होते। लेकिन चतुर्भुज तो होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के नहीं होते, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र है। तो ये तो केंद्र है ही, सभी को पता है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो चक्रीय चतुर्भुज देखिए, इसमें दो चतुर्भुज हैं, ABED और ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा बताइएगा, आप ही बताइएगा। बिल्कुल मैंने अभी समझाया कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, है नहीं। तो बताइएगा इसमें चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, बताइएगा जल्दी बताइए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, क्या होगा? ABCD होगा, है ना, ABCD होगा। तो देखिए कैसे होगा ABCD। देखिए A जो है वो भी बिंदु परिधि से मिला हुआ है, परिधि से छूता है, और ये जो है बिंदु B ये भी परिधि पर है बिंदु, और जो C है वो भी परिधि पर है, और D है वो भी परिधि पर है। अब ABED क्यों नहीं हुआ चक्रीय चतुर्भुज, क्यों नहीं हुआ बताइएगा? हाँ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो ये परिधि पर बिंदु नहीं है, ये बिंदु परिधि पर नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा ABCD। तो लिखेंगे उत्तर नंबर 1 इसका, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या हो जाएगा? ABCD, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे सिर्फ और सिर्फ नाम पूछता है, नाम बताइए, तो यही हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र में ए वृत्त का केंद्र है, सॉरी ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय हैं। इसमें ये पूछता है कि कौन सा जो बिंदु है, ये हमको बिंदु इतने दिए हुए हैं, देखिए ए बी सी डी ई एफ है, तो इसमें से कौन सा बिंदु चक्रीय है, ये चीज पूछता है। चक्रीय बिंदु पूछता है, तो मैंने बिल्कुल बताया चक्रीय बिंदु वही होते हैं जो परिधि पर होते हैं, जो परिधि पर होते हैं वही चक्रीय बिंदु होते हैं। तो ये डी वाला ये वाला भी नहीं होगा, आपको क्लियर पता है ये वाला नहीं होगा, नहीं ये होगा क्योंकि ये परिधि पर नहीं परिधि से अंदर है ना। बचे हुए कौन से देखिए, या फिर ये भी परिधि पर है, ई है ये भी परिधि पर है, और ए है ये भी परिधि पर है, और बी है ये भी परिधि पर है। तो कहने का मतलब है यही हमारे चक्रीय बिंदु होंगे। चक्रीय या एक वृत्तीय, एक वृत्तीय के कहने का मतलब है कि एक वृत्त के है नहीं, वृत्त के जो परिधि पर होते हैं वृत्तीय भी कहलाते हैं। तो या वृत्तीय लिख लिए या चक्रीय, दोनों सही। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि चक्रीय बिंदु, बिंदु क्या हो जाएंगे, ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, ये हमारे चक्रीय चतुर्भुज जो है। अगर बिना चक्रीय चतुर्भुज जो भी जरूर नहीं चतुर्भुज ही बने, देखिए जब है तो चार भुजा जिसमें चतुर्भुज बनेगा है नहीं, लेकिन ज्यादा भुजा भी हो सकती थी है नहीं, लेकिन चक्रीय बिंदु पूछता है तो परिधि पर जो बिंदु है चक्रीय बिंदु होंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो बताइएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर चक्रीय बिंदु क्या हो जाएंगे, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, सी डी नहीं होंगे क्योंकि ये परिधि पर नहीं है, एक परिधि से बाहर है एक अंदर है, जो परिधि पर होते हैं वही चक्रीय होते हैं, सीधी बात, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, है ना। इसमें है क्या, कुछ नहीं, ये देना है कि कौन सा चक्रीय है, और चक्रीय आपको पता है वही होता है जो परिधि पर होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी, है ना। तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद दोस्तों।